हेलो दोस्तों, आज की कहानी है भगवान में श्रद्धा की। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। पुजारी बड़े ही भक्ति भाव से बांके बिहारी जी की सेवा करने लगे। उस पुजारी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हुए वर्षों बिता दिए। जिस राजा ने वह मंदिर बनवाया था, वह प्रतिदिन एक फूलों की माला अपने सेवक के हाथों से मंदिर में भेजा करता था। मंदिर के पुजारी जी भी वह माला बांके बिहारी जी को प्रतिदिन पहना दिया करते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी जी वही माला बांके बिहारी जी के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। वर्षों से यह प्रतिदिन का नियम बन चुका था। एक दिन राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सके और उसने अपने एक सेवक से कहा, तुम माला लेकर मंदिर जाओ और पुजारी से कहना आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर वह माला पुजारी जी को दे दी और बता दिया कि आज वह महाराज का इंतजार न करे, क्योंकि आज वह नहीं आ सकते। यह कहकर सेवक वापस राजमहल आ गया। प्रतिदिन की तरह ही पुजारी जी ने माला सबसे पहले बांके बिहारी जी को पहना दी। माला पहनाने के पश्चात पुजारी जी को विचार आया कि आज तक मैं अपने बांके बिहारी जी की चढ़ाई हुई माला प्रतिदिन राजा को ही पहनाता आ रहा हूँ। श्री बांके बिहारी जी के गले की माला पहनने का सौभाग्य मुझे आज तक नहीं मिला। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब मौत आ जाए और कब मुझे इस संसार से विदा लेना पड़े। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आज महाराज नहीं आएंगे तो क्यों न यह माला मैं स्वयं पहन लूं। यह सोचकर पुजारी जी ने श्री बांके बिहारी जी के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। पुजारी जी ने माला पहनी ही थी कि मंदिर में पुनः सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी किसी भी क्षण मंदिर में पहुंचने वाली है। यह सुनते ही पुजारी जी कांपने लगे। वह सोचने लगे कि यदि राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो वे स्वयं ही मुझ पर क्रोधित होंगे और क्रोध में आकर वह मुझे इसके लिए दंड भी दे सकते हैं। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर पुनः श्री बांके बिहारी जी को पहना दी। राजा जब श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने आया तो पुजारी जी ने नियमानुसार वह माला उतारकर राजा के गले में पहनाने लगे। पुजारी जी माला पहना ही रहे थे कि राजा की दृष्टि माला में एक सफ़ेद बाल पर चली गई। राजा समझ गया कि पुजारी जी ने माला स्वयं पहन ली थी और मेरे भय से पुनः निकालकर श्री बांके बिहारी जी को पहना दी और वही माला पुनः मुझे पहना रहा है। यह सोचकर राजा क्रोधित हो उठा। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी यह सफ़ेद बाल किसका है? पुजारी जी ने सोचा कि यदि सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज यह सफ़ेद बाल तो बांके बिहारी जी का है। पंडित जी से ऐसा सुनते ही राजा अत्यधिक क्रोधित हो गए। राजा ने मन में सोचा कि यह पुजारी तो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। श्री बांके बिहारी जी के बाल भी कभी सफ़ेद होते हैं? राजा ने पंडित जी से कहा, पुजारी जी यदि यह सफ़ेद बाल श्री बांके बिहारी जी का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊँगा और देखूंगा कि श्री बांके बिहारी जी के बाल सफ़ेद हैं या काले। यदि श्री बांके बिहारी जी के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा यह हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी जी रो रो कर श्री बांके बिहारी जी से विनती करने लगे और उन्होंने श्री बांके बिहारी जी से कहा, प्रभु मैं जानता हूँ आज आपके सम्मुख ही मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया हूँ।
मन में यह लालसा सदैव ही रहती थी कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोभ में यह सब अपराध कर बैठा। मेरे ठाकुर जी, पहली बार इस लोभ में आकर मैंने यह कदम उठाया और ऐसी विपत्ति आ पड़ी कि मुझे अपने प्राणों से ही हाथ धोना पड़ रहा है। हे मेरे नाथ, आज तो अपराध मेरे से हुआ है, वह भविष्य में कभी नहीं होगा। मुझ गरीब पर कृपा दृष्टि रखिए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी जी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया और उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। राजा स्वयं ही श्री बांके बिहारी जी का श्रृंगार करने के लिए जैसे ही श्री बांके बिहारी जी का मुकुट हटाया तो हैरान रह गया, क्योंकि श्री बांके बिहारी जी के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। राजा को तो लगा था कि पुजारी ने जान बचाने के लिए श्री बांके बिहारी जी के बाल रंग दिए होंगे। क्रोधित होकर उसने बाल की जांच करनी शुरू कर दी कि यह बाल असली है या नकली। जांच करने के लिए राजा ने जैसे ही श्री बांके बिहारी जी के बाल तोड़े, श्री बांके बिहारी जी के सिर से खून की धारा बहने लगी। राजा ने प्रभु श्री बांके बिहारी जी के चरण पकड़ लिए और माफ़ी याचना करने लगे। तभी श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति से आवाज़ आई, राजा, तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा था, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। परंतु पुजारी जी तो मुझे साक्षात भगवान ही समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े, एक रक्त की धार भी बहानी पड़ी। दोस्तों, कहते हैं ना, समझो तो देव नहीं तो पत्थर। यदि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा हो तो जिन्हें लोग पत्थर समझते हैं, उन्हीं पत्थरों में भगवान स्वयं प्राण होकर अपने भक्त से मिलने भी आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।